हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो देखिए, आपको क्या बोला था मैंने कल के दिन जो आपका डिस्कशन था। देखिए, एक बार फिर से थोड़ा रिव्यू कर देता हूँ कि मार्केट अगर आपका फ्लैट ओपन होए या कहीं आपका जो लेवल था 600 से लेकर 700 के आसपास में अगर ओपन होए तो वो केस में आपको कुछ नहीं करना, थोड़ा वेट करना है। और देखिए, मार्केट का आपको एक रेजिस्टेंस बताया था 900 के पास में, ठीक है। तो 44,900 तो लगभग मार्केट 950 के आसपास से यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया हुआ है। तो जो 45,000 पे जो कॉल राइटर्स बैठे हुए थे ना, वो लोग यहाँ पे रेजिस्टेंस दिए, तो लगभग अपने लेवल के पास से यहाँ पे रिजेक्शन आया और फिर से सपोर्ट जो लिया अपने लेवल के पास मिला। जो आपको बोला था 625 से लेके 550 का जो लेवल है, यहाँ पर आपका सपोर्ट जोन था। तो लगभग मार्केट ने बराबर यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर से अपसाइड में गया। मतलब दोनों साइड के मौके मार्केट ने दिए हुए। यहाँ पे देखिए, अपसाइड में गया, फिर से यहाँ पे एम पैटर्न बनाया और फिर से डाउन साइड आ गया, फिर डाउन साइड आया, फिर से जो आपका लेवल था लेवल के पास में यहाँ पे फिर से सपोर्ट लेना शुरू किया और यही कहीं मार्केट एक्सपायर हो गया। तो मार्केट में यहाँ पे थोड़ा वॉलेटिलिटी ज़्यादा है। ये मार्केट का सपोर्ट है, ये सपोर्ट जोन है 44,500 के आसपास, यहाँ पे 550 से लेके 600। तो ये सपोर्ट जोन है बेसिकली। और आपका जो रेजिस्टेंस जोन निकल के आता है अभी, फ्रेश रेजिस्टेंस आपका मार्केट का ये वाला है, इसको मार्क कर लो। ये है आपका रेजिस्टेंस जोन 45,000, ठीक है। ये आपका 45,000 आपका रेजिस्टेंस जोन है। तो अभी जब तक मार्केट इसके ऊपर नहीं, अप साइड नहीं, ये सेलर जोन है बेसिकली। यहाँ पे आने के बाद आप सेल कर सकते हो। और ये आपका बाय साइड का ये बायर जोन है, ठीक है। इसको हम थोड़ा नीचे कर लेते हैं। ये आपका हो गया बाय साइड में, ये आपका सपोर्ट हो गया, ये आपका रेजिस्टेंस हो गया। तो अभी मंडे के दिन के लिए हम डिस्कशन कर लेते हैं। अगर मार्केट मंडे के दिन फ्लैट ओपन होता है, इसको पहले टाइम फ्रेम चेंज करते हैं 5 मिनट में। अगर देखिए, मंडे के दिन अगर मार्केट फ्लैट ही ओपन होता है तो लगभग जैसे आज ओपन हुआ था 700 के पास, तो यही जो 50 पॉइंट इधर उधर, तो इसके आसपास में अगर ओपन हुए 700 के आसपास में ही, तो फिर से आपको कुछ नहीं करना उसी वो केस में जैसे हमने यहाँ पे कुछ नहीं किया था। मार्केट को पहले 5 मिनट में बड़े प्लेयर्स को प्ले करने दो, फिर अपने जो जोन था सेलर जोन, तो सेलर जोन में आने के बाद यहाँ पे क्या बोला था, रिजेक्शन कैंडल दिखे तो आप डाउन साइड प्ले कर सकते हो। देखिए, यहाँ पे एक हैमर कैंडल बना, रिजेक्शन अपना इन्वर्टेड हैमर बना, तो वहाँ से मार्केट डाउन साइड आ गया, डबल टॉप बना के डाउन साइड खींचा। तो सेम उसी तरीके से हमें मंडे के दिन करना है। अगर मार्केट मंडे के दिन लेट्स सी फ्लैट ही ओपन होता है और सेम केस जैसा आज हुआ, सेम केस अगर मार्केट अपसाइड जाता है तो कुछ नहीं करना है। अगर मार्केट फिर से ये जो जोन है आपका 45,000 के आसपास आके अगर यहाँ पे फिर से ऐसा कुछ रिजेक्शन दिखाता है, तो उस केस में आप डाउन साइड का प्ले कर सकते हो। और डाउन साइड का आपका टारगेट आ जाएगा यही लेवल। तो पहला टारगेट आएगा आपका, जो यहाँ पे सपोर्ट लिया था मार्केट ने, तो वो है आपका 625। यहाँ पे आपको प्रॉफिट आपका बुक कर लेना है। बाकी फिर से आपको थोड़ा वेट करना है मार्केट को। अगर मार्केट फिर से ये जो जोन है 44,600 से लेकर 500 के बीच वाला, तो यहाँ पे अगर मार्केट फिर से कुछ आपको दिखाता है होल्ड करके, यहाँ पे ऐसा नहीं कि सीधा आया और अपसाइड, यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन करके होल्ड करके मार्केट आपको दिखाता है कि अपसाइड जाने के लिए रेडी है, तो उस केस में आप प्ले कर सकते हो। आपका टारगेट फिर से यहाँ तक हो जाएगा, ज़्यादा बड़ा नहीं, 800 तक आप टारगेट पकड़ लो। वहाँ तक आप टारगेट प्ले कर सकते हो, सिर्फ स्कैल्पिंग मूव प्ले कर सकते हो, ठीक है। और बाकी अगर मार्केट ने इसको अगर सपोज मॉर्निंग में यहाँ से रिजेक्शन नहीं लिया और कंसोलिडेशन करके अगर अप साइड में ब्रेकआउट दिया, तो उस केस में हमारा जो टारगेट होगा, नेक्स्ट टारगेट आपका 45,180 के आसपास तक का टारगेट होगा। बाकी यहाँ से रिजेक्शन लेने के बाद आपको बता दिया। और लेट्स से अगर मार्केट आपका फ्लैट ओपन होने के बाद शुरुआत में ही पहले 5 मिनट में यहाँ पे फ्लैट ओपन होने के बाद रेड कैंडल लगता है, रेड कैंडल लगने के बाद यहाँ पे मार्केट थोड़ा कुछ सपोर्ट जैसा कुछ बनाता है, तो उस केस में आप प्ले कर सकते हो। अगर सपोर्ट नहीं बनाता और कुछ यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेशन करके अगर डाउन साइड के लिए ब्रेक करता है, तो आप यहाँ से प्ले कर सकते हो। और आपका टारगेट आ जाएगा आपको 420 के आसपास या फिर 450 के आसपास तक आपको टारगेट मिल जाएगा। 44,450 के आसपास तक आपको एक टारगेट मिल जाएगा, ठीक है। मैं आपको ड्रॉ कर देता हूँ। ये आपका फ्लैट की केस में होगा, लेकिन फ्लैट की केस में कैसा है, थोड़ा रिस्की होगा ये प्ले करना, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन प्ले करना थोड़ा रिस्की होगा। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो आप लेवल टू लेवल प्ले करो, जो लेवल में मार्केट है तो आप लेवल टू लेवल ही प्ले करना सही रहेगा फ्लैट की केस में। ऐसा नहीं कि यहाँ पे डाउन साइड आया तो डाउन साइड का छोड़ दो, प्ले मत करो डाउन साइड का। जब मार्केट डाउन साइड खींच के आ जाए ना थोड़ा, तो वो केस में आप यहाँ पे प्ले कर सकते हो। जब नीचे आ जाए तो आप डाउन साइड के लिए ये जो जोन है 450 से लेके थोड़ा 420-25 तक, तो यहाँ पे अगर इस जोन में आए और कुछ बुलिश पैटर्न बनाए, तो उस केस में आप यहाँ पे अपसाइड के लिए प्ले कर सकते हो। मतलब बेसिकली ऐसा मान के चलना है कि मार्केट अगर फ्लैट होता है तो नीचे की तरफ ये सपोर्ट लेगा, ठीक है। ऐसा मान के चलना है। हालांकि ये थोड़ा तोड़ देगा और थोड़ा सा 150 पॉइंट नीचे डाउन साइड आने के बाद सपोर्ट लेगा, क्योंकि मार्केट मॉर्निंग के टाइम वॉल्यूम ज़्यादा रहते हैं, तो जिसके कारण थोड़ा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट हो। यहाँ पे हो सकता है कि जो सपोर्ट है तो वहाँ पे वॉल्यूम की वजह से और वोलेटिलिटी की वजह से थोड़ा मार्केट डाउन साइड आएगा, तो थोड़ा और आएगा। तो इसलिए हम सेफ्टी के लिए ये लेवल ना लेके ये लेवल लेते हैं बाइंग का, और हम यही कंसीडर करते हैं कि फ्लैट की केस में मार्केट फिर से इसी रेंज में दबा रह सकता है, ठीक है। तो उस केस में हमारी रेंज क्या हो जाएगी, अगर डाउन साइड आता है और यहाँ से सपोर्ट लेता है तो हमारा अपसाइड का रेंज ये हो जाएगा 44,800 फाइनल टारगेट, ठीक है। तो ये आपका डिस्कशन ऐसे हो गया। बाकी अगर डाउन साइड तोड़ता है फ्लैट की केस में तो नहीं लेना है, और फ्लैट की केस में अपसाइड का आपको बता दिया। और अभी बात कर लेते हैं हम, अगर मार्केट गैप डाउन होता है, लेट्स सी इसके नीचे अगर गैप डाउन होता है आपका 45,500 के नीचे अगर ओपन होता है, यहाँ पे आपका सपोर्ट लेवल बताया 44,400 के आसपास अगर गैप डाउन होता है, तो उस केस में भी आपको कुछ नहीं करना है। मार्केट को थोड़ा सा हल्का सा पुल बैक देने दो अपसाइड में, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग वगैरह आने दो इस लेवल से। तो यहाँ से अगर 380 पकड़ लो, 380
यहाँ से अगर आता है मार्केट गैप डाउन होने के बाद, तो ये जो लेवल है आपका 550 से लेकर 600 तक, ये आपका रेजिस्टेंस जोन बन जाएगा। और यहाँ पे अगर थोड़ा आपको कुछ दिखता है नेगेटिव पैटर्न, एक गैप डाउन के केस में बोल रहा हूँ मैं, आपको रिमाइंडर कर लेना। अगर गैप डाउन के केस में यहाँ पे अगर कुछ रिजेक्शन कैंडल बनाता है तो उस केस में आप 625 का एसएल लगा के आप डाउन साइड के लिए प्ले कर सकते हो। आपका टारगेट आ जाएगा, पहला टारगेट 480 के आसपास और सेकंड टारगेट आपका आ जाएगा 380, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको प्ले करना है। और लेट्स सी गैप डाउन होने के बाद अगर मार्केट अपसाइड नहीं देता, कुछ प्रॉफिट बुकिंग नहीं देता और सीधा सीधा फिर से डाउन हो जाता है, तो उस केस में चलती ट्रेंड पकड़ना नहीं है, हमें थोड़ा वेट करना है, जहाँ तक जाना है जाने देना है। फिर एक पर्टिकुलर टाइम पे एक सपोर्ट लेगा, वो शायद हो सकता है अगर ये तोड़ दे तो आपको 250 या फिर 300 की रेंज में कहीं यहाँ पे सपोर्ट ले ले, और सपोर्ट लेने के बाद कुछ प्रॉफिट बुकिंग आएगा। तो उस केस में आप जैसे ही हल्का फुल्का यहाँ पे बाउंस आए, और बाउंस आने के बाद जो डे का हाई है अगर मार्केट ब्रेक नहीं करता है और उससे पहले कुछ रिजेक्शन कैंडल आपको दिखाता है, तो आप डे का हाई पे एसएल लगा के फिर से आप डाउन साइड के लिए प्ले कर सकते हो। उस केस में आपका डाउन साइड का पहला टारगेट आपका डे का लो होगा, और डे का लो अगर ब्रेक होता है तो फिर आपका बड़ा टारगेट निकल के आएगा जो आएगा 44,000। तो यहाँ तक मार्केट जा सकता है, 44,000 50-60 के आसपास तक मार्केट स्लाइड हो सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। ये हो गया आपका गैप डाउन के केस में। और हम अभी डिस्कस कर लेते हैं, लेट्स से अगर मार्केट गैप डाउन होने के बाद फिर से यहाँ पे आता है और यहाँ पे आपको नहीं दिखाता है, कुछ भी यहाँ पे पैटर्न नहीं दिखाता है, यहाँ से गैप डाउन होने के बाद रिकवर हो जाता है, और ये जो जोन है आपका यहाँ पे कुछ भी रिजेक्शन नहीं दिखा रहा है, यहाँ पे कंसोलिडेशन करता है, कंसोलिडेशन करने के बाद अगर तोड़ता है तो उस केस में आपको कॉल बाय नहीं करना है, आपको वेट करना है मार्केट को फिर से सेलर जोन में जाने दो। सेलर जोन आपका आ गया 44,800 सेलर जोन है, और 45,000 सेलर जोन हो जाएगा उस केस में। तो ये आपका 800 से लेके 45,000, ये जो 200 पॉइंट की रेंज है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेलर, अपना सेलर का व्यू यहाँ पे बन जाएगा, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सेलर जोन यहाँ पे बन जाएगा। तो उस हिसाब से आपको प्ले करना होगा। और अभी हम डिस्कस करते हैं अगर मार्केट गैप अप होता है, अगर लेट्स से अगर मार्केट आपका 800 के ऊपर अगर ओपन होता है, लेट्स यहाँ पे 44,800 के ऊपर अगर ओपन होता है, तो उस केस में थोड़ा पहला 5 मिनट का कैंडल जाना दो, कुछ अगर प्रॉफिट बुकिंग वगैरह आना है तो आने दो, थोड़ा यहाँ तक मार्केट को आने दो। और यहाँ पे अगर मार्केट कुछ आपको 650 या फिर 680 के आसपास कुछ अगर सपोर्ट जैसा कुछ दिखाता है, या फिर 625 ऐसा जो जोन है आपका 650 के आसपास तक कुछ अगर सपोर्ट जैसा कुछ बनाता है, तो आप यहाँ पे एसएल लगा के जो भी आपका 40-50 पॉइंट का एसएल लगा के आप अपसाइड के लिए प्ले कर सकते हो। पहला आपका टारगेट हो जाएगा 44,800, और उसके बाद में मार्केट का जो भी डे हाई होगा, डे हाई ब्रेक होने के बाद मार्केट का आपका सेकंड टारगेट होगा 45,000 के आसपास का, और अगर ये भी ब्रेक कर देता है तो फिर नेक्स्ट टारगेट आपका आ जाएगा 45,180-150। तो ये हो गया आपका गैप अप के केस में अप साइड का प्ले करना। अभी हम डिस्कस करते हैं गैप अप होने के बाद डाउन साइड का कहाँ पे ट्रेड मिलेगा। अगर लेट्स से यहाँ पे गैप अप हो जाता है और गैप अप होने के बाद फिर से मार्केट डाउन साइड ना आते अप साइड ही भाग जाता है, ठीक है, अप साइड भाग जाता है और 45,000 के आसपास आता है, और यहाँ से अगर रिजेक्शन लेता है तो उस केस में आपको डाउन साइड का प्ले नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि मार्केट खुलते ही अप साइड गया है, तो बेसिकली यहाँ पे कोई ना कोई हिडन बायर यहाँ पे है, और ये रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे लोग स्कैल्पिंग वगैरह करेंगे या फिर प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, तो यहाँ पे थोड़ा रिजेक्शन दिखा सकता है। लेकिन उस केस में आपको डाउन साइड का नहीं प्ले करना है, आपको देखना है कि मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेशन करके इसको अगर ब्रेकआउट कर देता है तो आप अपसाइड के लिए प्ले कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका डिस्कशन। अगर वीडियो समझ में ना आए तो फिर से एक बार रिपीट देख लो, लेकिन जो भी डिस्कशन आपको जितना भी पॉसिबिलिटी है सब बता दिया है, तो उस हिसाब से आप ट्रेड लेना। क्योंकि गैप अप, गैप डाउन और जो भी फ्लैट रहता ना, तो उसी के केस में आपके जो लेवल्स रहते हैं वो डिफरेंट वर्क करते हैं। सेम लेवल सेम रहेगा लेकिन वहाँ पे सेंटीमेंट चेंज हो जाएगा बिकॉज ऑफ गैप अप और गैप डाउन की वजह से। ये काफ़ी क्रूशल यहाँ पे इंपॉर्टेंट है इसका। तो अभी हम बात कर लेते हैं निफ्टी का। तो निफ्टी में देखिए आपका सेम वही सिनारियो बना, मैंने यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस बोला था 17,800 के पास, लगभग मार्केट ने वही से रेजिस्टेंस लिया हुआ है, और सपोर्ट आपको नीचे की तरफ 625 के आसपास कुछ सपोर्ट बोला था, तो लगभग वहाँ पे मार्केट आया था। अभी हम कल के दिन का डिस्कस कर लेते हैं निफ्टी का भी। अगर निफ्टी भी लेट से आपका सेम ओपन होता है, फ्लैट ओपन होता है, तो उस केस में भी कुछ नहीं करना है, थोड़ा वेट करना है क्या होता है क्या नहीं। ये जो जोन है आपका, ये जोन का ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन होने दो मार्केट का, तब जाके आप कहीं भी एक साइड में प्ले कर सकते हो। ये जो जोन है 19,800, ये रेजिस्टेंस जोन मार्क कर लो, और 19,000 ये जो है 650 से लेके 625 का जो जोन है ना, यहाँ पे आपका आ जाएगा थोड़ा 650 के आसपास पकड़ लो, 640 पकड़ लो, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली सपोर्ट जोन हो गया। तो इसके बीच में आपका निफ्टी ट्रेड कर रहा है। अगर फ्लैट ओपन होता है तो आप ये कंसीडर करके चलिए कि मार्केट उस दिन भी पूरा ऐसा ही मोमेंट देगा। ये जो रेंज है, ये रेंज के बीच में मोमेंटम देगा। ब्रेकआउट ब्रेकडाउन आपको प्ले नहीं करना है उस केस में, ठीक है। हो जाता है तो बात अलग है, हो जाने के बाद रिटेस्ट का वेट करो, रिटेस्ट पे आप ले सकते हो। अगर फ्लैट ओपन होता है तो किसी भी अगर एक साइड में आता है मार्केट, लेट से अगर फ्लैट ओपन होने के बाद अप साइड भागता है और यहाँ पे कुछ रिजेक्शन बनाता है ये जोन पे जो है आपका 19,800, तो यहाँ से आप डाउन साइड का प्ले कर सकते हो। आपके फर्स्ट टारगेट आ जाएगा 720 के आसपास, और सेकंड टारगेट आ जाएगा आपका, और सेकंड मतलब फाइनल टारगेट पकड़ लो 650 660, ये आपका सेकंड टारगेट हो जाएगा। और अगर मार्केट ओपन होते ही सीधा डाउन साइड आता है, डाउन साइड में यहाँ पे अगर आने के बाद थोड़ा सेलिंग रुकने के बाद अगर यहाँ पे कुछ ग्रीन कैंडल बनता है, सपोर्ट जैसा कुछ कैंडल दिखाता है, तो उस केस में आप अपसाइड का प्ले कर सकते हो। अपसाइड में आपका पहला टारगेट हो जाएगा 19,680 700 की रेंज तक। उसके बाद में वहाँ पे अगर फिर से 720 के ऊपर अगर निकल गया तो फिर मार्केट फिर से 780 तक यहाँ पे आ सकता है। तो इस तरीके से आपको फ्लैट ओपनिंग को ट्रेड करना है। और अगर मार्केट आपका लेट से होता है गैप अप,
तो गैप अप के केस में बोले तो यहाँ पे 19,800 के आसपास में अगर कहीं ओपन होता है या फिर 700 के ऊपर ओपन होता है तो वेट करना है थोड़ा। अगर मार्केट ओपन होने के बाद यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग दिखाता है और डाउन साइड आता है, तो डाउन साइड आने के बाद ये जो लेवल है आपका 19,650 से लेके 646 से लेके 660 तक का, तो यहाँ पे अगर कुछ सपोर्ट दिखाता है तो उस केस में आप प्ले कर सकते हो अपसाइड का। आपको टारगेट बता दिए, पहला टारगेट आपका होगा जहाँ पे ओपनिंग हुआ उसके थोड़ा डाउन साइड, मतलब 720 के आसपास पकड़ लो पहला टारगेट। सेकंड टारगेट फिर आपका 780 टारगेट वही है। और उसके बाद में लेट से अगर मार्केट आपका गैप अप होने के बाद डाउन साइड नहीं आता है और सीधा सीधा अप साइड भाग जाता है, जैसे यहाँ पे गैप अप हुआ और अप साइड अगर भागने लगता है, तो उस केस में फिर से आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको यहाँ पे वेट करना है कि मार्केट कुछ अगर कंसोलिडेशन करे और कंसोलिडेशन करने के बाद अगर इसको अगर अपसाइड में ब्रेक करता है 825 के ऊपर अगर निकल जाता है, तो आप वहाँ पे अपसाइड का प्ले कर सकते हो। आपका एसएल रहेगा यहाँ पे 780 के आसपास, या फिर वो जो ब्रेकआउट कैंडल होगा ब्रेकआउट कैंडल के नीचे आप ऐसा लगा सकते हो। लेकिन यहाँ पे अगर सस्टेन करता है या फिर मतलब गैप अप होने के बाद अगर मार्केट अपसाइड भागता है और यहाँ पे कुछ भी थोड़ा भी रिजेक्शन वगैरह दिखाता है, तो आपको वो टाइम पे डाउन साइड का नहीं प्ले करना है। क्योंकि बेसिकली जो बैंक निफ्टी के केस में आपको मैंने बताया कि मार्केट यहाँ पे ओपन होने के बाद जैसे ही अपसाइड भागना शुरू कर दे तो समझ जाना कि वहाँ पे कोई ना कोई बायर बैठा हुआ है, जिसके कारण मार्केट यहाँ पे अपसाइड गया है। तो थोड़ी बहुत यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, लेकिन आपको उस केस में डाउन साइड का नहीं प्ले करना है। ठीक है, ये हो गया आपका गैप अप। और गैप अप होने के बाद अगर लेट्स सी आपका मार्केट डाउन साइड आता है और डाउन साइड में यहाँ पे सपोर्ट ना लेके इसको भी तोड़ देता है, तो उस केस में आपको रिटेस्ट का वेट करना है। मार्केट ये तोड़ने के बाद फिर से जब इस लेवल को रिटेस्ट करने आएगा तब आप डाउन साइड का प्ले कर सकते हो। नीचे के लिए आप एसएल ट्रेल करते जाइए, राउंड लेवल तक मार्केट जा सकता है 19,525 या फिर 540 तक, वहाँ तक मार्केट स्लाइड हो सकता है। बाकी बात कर लेते हैं हम गैप डाउन की केस में। तो मार्केट अगर गैप डाउन होता है लेट से आपका 19,600 के आसपास तक अगर मार्केट यहाँ पे गैप डाउन हो जाता है, तो वहाँ से आपको कुछ नहीं करना है। फिर से पहला कैंडल तो जाने देना है 5 मिनट का। अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है, मार्केट अपसाइड आता है और ये जो डे का लो है ये लेवल पे अगर मार्केट रिजेक्शन दिखाता है, तो उस केस में आप डाउन साइड का प्ले कर सकते हो। अच्छे खासे आपको टारगेट डाउन साइड मिल जाएंगे। पहला टारगेट आपका होगा जहाँ पे मार्केट ओपन हुआ है उससे थोड़ा सा अपसाइड में, वो आपका लेवल आ जाएगा लगभग 580 के आसपास तक का या फिर 560 के आसपास तक का। वहाँ पे आपको पहला लेवल आ जाएगा, वहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक करना है। और अगर फिर से अगर इसको भी ब्रेक कर देगा तो उसके बाद में सेकंड टारगेट आपका आ जाएगा 525 से लेकर 480 का जो जोन है, वहाँ तक मार्केट स्लाइड हो सकता है। उसके बाद में देखिए, अगर मार्केट आपका गैप डाउन होने के बाद अगर सीधा डाउन साइड चला जाता है, मतलब अप साइड में थोड़ा भी नहीं जाता, सीधा आपका डाउन साइड पुश हो जाता है, तो उस केस में आपको बाय नहीं करना है पुट, जाने देना है। मार्केट कहाँ पे जाता है तब तक जाने देना है। कहीं ना कहीं मार्केट सपोर्ट लेगा, तो जहाँ पे मार्केट सपोर्ट लेगा ना, तो सपोर्ट लेने के बाद जैसे ही हल्का फुल्का बाउंस करेगा और वापस जहाँ पे ओपन हुआ था, ओपन जहाँ पे हुआ है वहाँ पे अगर मार्केट फिर से आ जाता है और वहाँ पे ओपन जो है उसके ऊपर नहीं जाता है, डे हाई को ब्रेक नहीं करता है और मार्केट फिर से अगर रिजेक्शन दिखाता है, तो उस केस में आप डाउन साइड का प्ले कर सकते हो। आपका पहला टारगेट हो जाएगा जहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया था मॉर्निंग में, सपोर्ट से आपको थोड़ा 20-25 पॉइंट पहले आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है। उसके बाद में अगर मार्केट वहाँ पे रिजेक्शन फिर से अगर डाउन साइड टूटता है और डे का लो अगर ब्रेक करता है, तो फिर वहाँ से आपको एसएल ट्रेल करते जाना है। मार्केट आपका पॉसिबिलिटी है कि फिर से आपको 350 के आसपास तक लेके जा सकता है, तो इसका पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो ये हो गया आपका तीनों केसेस, गैप अप, गैप डाउन और फ्लैट। ठीक है, तो अभी बात कर लेते हैं हम ऑप्शन चेन की। तो ऑप्शन चेन में निफ्टी में देखिए 19,700 पे यहाँ पे मैक्सिमम ओवाई बना हुआ है, तो यहाँ पे मैक्सिमम पुट राइटर है और मार्केट ने क्लोजिंग लगभग उसके थोड़ा नीचे ही दिया हुआ है, तो ये यहाँ पे नेगेटिव है और यहाँ पे लोग ट्रैप हुए हैं। देखिए अभी भी ये लोग एग्जिट नहीं हुए हैं। मैंने कल के दिन बोला था बैंक निफ्टी में कि यहाँ पे पुट राइटर प्रेजेंस है, बैंक निफ्टी में अभी की नहीं, तो बैंक निफ्टी में यहाँ पे पुट राइटर प्रेजेंस है, तो उसके हिसाब से ऐसा लग रहा था कि मार्केट अपसाइड में आ सकता है। तो बेसिकली मार्केट 45,000 तक आया है। तो ये रहता है कि ऑप्शन चेन में लोग आपको बता देते हैं, जो भी बड़े प्लेयर रहते ना, यहाँ से आपको क्ल्यू मिल जाता है कि क्या हो सकता है। तो वहाँ पे हमारा डिस्कशन था कि ऑप्शन चेन में जैसा दिख रहा है कि यहाँ पे पुट राइटर अभी भी एग्जिट नहीं हुए हैं, तो मार्केट हल्का फुल्का रिकवरी के लिए आ सकता है, ऐसा हमारा प्रेडिक्शन था। तो आज भी सेम वही दिख रहा है, मार्केट ने डाउन साइड में क्लोजिंग दिया, फिर भी ये लोग एग्जिट नहीं हुए। और खासतौर पे आज फ्राइडे था, 2 दिन का छुट्टी है, फिर भी ये लोग एग्जिट नहीं हुए। मतलब ये लोग यहाँ पे प्रीमियम खाने की कोशिश कर रहे हैं, 2 दिन का टाइम टिके खाएंगे। और जो भी मंडे के दिन पॉसिबिलिटी है कि मार्केट फिर से ये जो है ना लेवल 19,800 यहाँ पे वापस आ सकता है टेस्ट करने के लिए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है क्योंकि ये लोग एग्जिट नहीं हुए हैं। और उसके अगेंस्ट में देखिए कॉल राइटर्स, देखिए जो मैक्सिमम कॉल राइटर यहाँ पे बने हुए हैं आपका 19,800 पे ही है। 19,800 पे आपका मेजर रेजिस्टेंस यहाँ पे बना हुआ है। तो जब तक मार्केट 19,800 के ऊपर नहीं निकलता, मार्केट बियरिश है। ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए तो आप बियरिश बोल ही सकते हो। और देखिए यहाँ पे एक काफ़ी बड़ा यहाँ पे रेजिस्टेंस बन चुका है और 700 पे भी अभी यहाँ पे कॉल राइटर प्रेजेंस है, लेकिन ये सबके सब यहाँ पे मेजर रेजिस्टेंस आपको 780 के आसपास तक काफ़ी बड़ा यहाँ पे हर्डल निकल के आएगा। 780 के आसपास काफ़ी यहाँ पे बड़ा रेजिस्टेंस है और इन द मनी जाके किसी ने भी यहाँ पे कॉल राइटिंग नहीं की है, तो वही है, यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग के चांसेस कम है।
मैक्सिमम आपका जो ओवा है 19,800 पे, तो ये काफ़ी क्रूशियल यहाँ पे रेजिस्टेंस बन चुका है। और यहाँ पे लोग इन द मनी अभी भी बैठे हुए हैं, तो पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि मार्केट थोड़ा रिकवर कर जाए मंडे के दिन। तो उस हिसाब से मूड माहौल देख के जो भी ग्लोबल न्यूज़ है उसको ध्यान रखते हुए आपको ट्रेड करना है। ऑप्शन चेन से तो आपको थोड़ा क्लू मिल गया कि मार्केट थोड़ा पॉजिटिव रह सकता है। और अगर मार्केट पॉजिटिव नहीं रहा, 19,800 तक नहीं आया और जो आज का जो लो है अगर उसको ब्रेक कर देता है मार्केट, तो ये सब लोग यहाँ पे एग्जिट करना शुरू कर देंगे पैनिक में, जिसके कारण मार्केट काफ़ी अच्छा खासा डाउन साइड टूटेगा। और आपको डाउन साइड के लेवल्स मैंने बता दिए हैं, तो वहाँ तक मार्केट जा सकता है। 19,500 के नीचे मार्केट यहाँ पे स्लाइड होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। 480 के आसपास या फिर 500 के आसपास तक तो आराम से मार्केट जा सकता है, क्योंकि ये लोग अगर एग्जिट करना शुरू करके तो वहाँ तक का मोमेंट आ ही सकता है। बाकी बात कर लेते हैं हम बैंक निफ्टी का ऑप्शन डेटा कैसा हो। देखिए बैंक निफ्टी में देखिए यहाँ पे 44,500 पे पुट राइटर्स बैठे हुए हैं। यहाँ पे अच्छा खासा सपोर्ट हम इसको बोल सकते हैं। और यहाँ पे भी इन द मनी लोग अभी भी एग्जिट नहीं किए। 45,000 पे अभी भी कॉल राइटर्स बैठे ही हुए हैं, ये लोग एग्जिट ही नहीं कर रहे। ठीक है, तो मार्केट प्रोबेबिलिटी है कि रिकवर कर जाएगा। और उसके अगेंस्ट में देखिए यहाँ पे कॉल राइटर्स जो है 44,800 से शुरू हो रहे हैं और मैक्सिमम 45,000 पे, तो 44,800 और 45,000 ऑप्शन चेन के हिसाब से भी और प्राइस एक्शन के हिसाब से भी आपका हर्डल निकल के आ रहा है। तो यहाँ पे मार्केट डेफिनेटली यहाँ पे रिजेक्शन लेगा। तो अगर कोई डाउन साइड से प्ले करता है, यहाँ पे अगर किसी ने बाय पोजीशन बना लिया है 500 के पास में, तो यहाँ पे आपका प्रॉफिट बुक करना बनता है 44,800 से लेके 45,000 की रेंज में। तो इस तरीके का यहाँ पे ऑप्शन डेटा बना हुआ है। तो आपको क्लियर हो चुका होगा कि यहाँ पे अभी भी लोग बैठे हुए हैं, तो मार्केट थोड़ा अपसाइड के लिए फिर से आ सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि ये लोग अभी भी एग्जिट नहीं किए हैं। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।